दयालपुर नामक गांव में किशन नामक एक गरीब किसान रहता था। वह स्वभाव से बिल्कुल सीधा और सबकी मदद करने वाला इंसान था, परंतु इतनी मेहनत करने पर भी उसके घर का गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। किशन के घर में उसकी पत्नी साक्षी भी थी जो गर्भवती थी। किशन, मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूं, फिर भी हम लोग रुखा सुखा ही खाते हैं। तुम्हारी इस हालत में तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना होना चाहिए, परंतु तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कभी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे? साक्षी, आप इतना निराश क्यों हो रहे हो? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देंगे और हर चीज सही समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान आपको इसके बदले में अच्छा फल जरूर देंगे। साक्षी इसी तरह की बातें करके किशन को दिलासा दिया करती थी। किशन का बड़ा भाई घनश्याम भी इसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। घनश्याम एक चालाक व्यक्ति था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन ले ली थी और बेकार जमीन किशन को दे दी। घनश्याम को अपनी जमीन से पैदा हुई फसल का अच्छा मुनाफा होता था, पर वह कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं किया करता। इसके बावजूद भी किशन ने कभी भी इसके बारे में शिकायत नहीं की। किशन अपने खेतों में खूब मेहनत करता। किशन, साक्षी, मैं खेतों पर जमीन जोतने जा रहा हूं। आज दिन भर वही रहूंगा, शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना, ठीक है? साक्षी, परंतु क्या आप खाना खाने के लिए भी घर नहीं आएंगे? किशन जानता था कि घर में केवल थोड़ा सा ही राशन बचा है, इसीलिए वह जानबूझकर साक्षी से कहता है, देखो मैं वहीं कुछ खा लूंगा, लेकिन तुम समय पर खाना जरूर खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किशन खेतों की तरफ जा रहा था, तभी घनश्याम ने पीछे से उसे आवाज लगाई, अरे किशन, सुनो तो जरा। किशन, अरे घनश्याम भैया आप। घनश्याम, देखो मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि आज तुम मेरी जमीन की जुताई कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनते ही किशन सोच में पड़ जाता है। किशन भैया, पर आज तो मुझे अपने खेतों की भी जुताई करनी है। घनश्याम बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वह बातें बनाकर किशन को अपनी बातों में फंसा लेता है। घनश्याम, अरे भैया, आज मेरे खेतों में जुताई होना बहुत जरूरी है और तुम्हारी भाभी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना भी बहुत जरूरी है। यह काम इतना जरूरी नहीं होता तो फिर मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? सोने का मटका दिखाई देता है। मटका खोदने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें सोने की 2 मोहरें पड़ी थी। किशन, अरे यह क्या? मटके में तो सोने की 2 मोहरें पड़ी हुई है।
भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा सपना सच हो गया। इसीलिए मुझे सोने की मोहरें मिली है। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, बेटा, मैं एक लाचार बढ़िया हूँ। अपनी एक प्यारी सी गाय का दूध बेचकर अपना पेट भरती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर वह गाय बहुत बीमार हो गई है और उसके इलाज में बहुत खर्चा होगा। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? भगवान तुम्हारी सब परेशानियां दूर कर दे। उसे देखकर थोड़े समय के लिए किशन सोच में पड़ गया और सोचने लगा, जिस तरह मैं गरीब और लाचार हूं, यह बढ़िया भी बिल्कुल वैसी ही है। भगवान ने मेरी मदद की और मुझे 2 सोने की मोहरें दी है। क्यों ना मैं इनमें से एक मोहर इस बुढ़िया को दे दूं। इससे इसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। बस यही सोचकर किशन उस बढ़िया को एक सोने की मोहर पकड़ा देता है। किशन, अम्मा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह एक सोने की मोहर है। इसे बाजार में बेचकर आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे आप अपनी गाय का इलाज करा सकेंगी।